हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी बुक साइंस का लेसन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, प्लांट के स्ट्रक्चर और प्लांट के फंक्शन के बारे में इस पूरे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। ओके, सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो लेसन है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि प्लांट्स के बारे में आप जब तक आप बायोलॉजी मीन साइंस पढ़ते रहेंगे तब तक आप प्लांट्स और एनिमल के बारे में पढ़ते रहेंगे। ओके, स्टैंडर्ड्स 7th में अभी आप हैं, 8, 9, 10th में जाएंगे तो भी आपको प्लांट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना ही है और डिटेल में पढ़ना है। इसलिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं इट्स अ बेसिक और इसे बहुत अच्छे से आपको समझना है और उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। ओके, सो देयर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट हेल्प अस टू इजीली अंडरस्टैंड द प्लांट अराउंड अस। हमारे आसपास जो प्लांट है हम उसको कैसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि वो प्लांट कौन से है, कैसे है। इसका आंसर अभी हम आपको बताएंगे, नीचे दिया हुआ है। विच आर द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट के वेरियस पार्ट कौन कौन से हैं। तो देखो, रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब क्या है, ये प्लांट के अलग अलग पार्ट है। पर यहां पर क्या कहा गया है, रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट। मतलब अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग रूट्स, स्टीम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट अलग अलग होंगे। जैसे मैंगो का ट्री है तो उसकी स्टीम अलग होंगी, उसकी लीव्स अलग होंगी, उसके फ्लावर्स अलग होंगे, मैंगो के फ्रूट अलग होंगे और मैंगो का सीड्स अलग होगा। वैसे ही अलग अलग प्लांट के अलग अलग फल, फूल, उनकी जड़ें, उनकी पत्तियां अलग अलग होती है ना, प्लांट के हिसाब से होती है। वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और प्लांट की ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। हम गुआवास मतलब जाम और एप्पल और मैंगो, इन तीनों के ट्रीज में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्री एप्पल का है और कौन सा ट्री मैंगो का है। हम आसानी से पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनका दिखने का तरीका, उनकी उनकी पत्तियों का आकार, ओके, ये सब डिफरेंट है। तो हम उनको देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा पेड़ जो है वो कौन सा फल देने वाला कौन सा पेड़ है। ओके, मतलब हम आसानी से पेड़ों के नाम को जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ acquaint ourselves with this plant organs in greater detail। अब हम क्या करते हैं, आइए जानते हैं, समझते हैं इन प्लांट के बारे में। एक्वेंट यानी होना है परिचित होना। ओके, इनके बारे में फैमिलियर होना, हम फैमिलियर कह सकते हैं। ओके, फैमिलियर होना। ओके, एक्वेंट यानी परिचित होना या फैमिलियर होना। तो आइए इन प्लांट्स के बारे में और हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उन्हें समझते हैं और उन्हें और डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्या है, देखिए स्टूडेंट्स जरा ध्यान से। फर्स्ट, ओके, कीप अ moistened ball of crumbled paper in a conical flask. Okay, place some soak mote, bean, gram seed in the flask between the paper and a glass ball। अब आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, पेपर को गीला करना है। ओके, और गीला करके उसको एक कोनिकल फ्लास्क में डाल देना है। कोनिकल फ्लास्क एक कांच का एक बर्नर होता है। ओके, कोन शेप वाला कोनिकल फ्लास्क, उसमें आपको डाल देना है। और अब आपने क्या किया, उसमें मोथ भी आपको डाल देना है। जो मोठ होती है या चना होता है, ग्राम होता है, उस फ्लास्क के अंदर डाल देना है। ओके, और साथ में जो पेपर है, ओके, गीला पेपर, वो भी उसमें डाल देना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व एंड नोट चेंज इन द सीड्स इन 2 और 3 डेज। 2 से 3 दिनों के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो सीड है उसने पेपर में जो पानी लगा हुआ था, जो गीला पेपर था, जो सोक्ड पेपर था, ओके, उसने उस पानी को, मतलब वो जो बीज होंगे, वो जो सीड्स होंगे, सीड्स उस वाटर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करके वो फूल जाएंगे और फूलने के बाद उनमें से जो है रेडिकल और प्लूमल निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, और आइए इन्हीं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ रूट, रूट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा, अंकुर उसमें आने लगेंगे। ओके, सो द पार्ट दैट ग्रो फ्रॉम इनसाइड द सीड टूवर्ड्स द सॉइल इज कॉल्ड रेडिकल।
अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ऊपर जो एक्टिविटी करने बोला है वही एक्टिविटी हमें यहाँ पर शो हो रही है। ओके, द पार्ट ग्रो फ्रॉम इनसाइड द सीड्स टूवर्ड द सॉइल, द रेडिकल एंड द पार्ट दैट ग्रो अबाउ द सॉइल इज कॉल्ड प्लूमिल। ओके, देखो आपने क्या किया, आपने एक बीज लिया। ओके, ये एक बीज है, इसको आपने मिट्टी में लगा दिया। मिट्टी में लगाने के बाद उसका एक पार्ट बाहर आएगा और एक पार्ट नीचे की ओर जाएगा। ओके, तो जो पार्ट ऊपर बाहर आता है, मिट्टी से जो बाहर आता है उसे प्लूमिल कहते हैं। ओके, और जो नीचे जाता है, जो जड़ बन जाता है, उसे रेडिकल कहते हैं। ओके, आगे जाके ये रूट बन जाएगी और ये प्लूमिल जो है ये आगे जाके स्टेम बन जाएगा। ओके, स्टेम मतलब तना, समझ में आया? ये आगे जाके स्टेम बन जाएगा। जैसे कि मान लो कोई ट्री है। ओके, ये ट्री है तो ये जमीन के ऊपर लगा हुआ है, तो इसकी जड़ें अंदर होती है और ये पार्ट बाहर होता है। ओके, तो ये भी किसी बीज से बना है। तो जब ये जनरेट हुआ था तो नीचे वाला पार्ट को रेडिकल कहा गया था और ऊपर वाले पार्ट को प्लूमिल कहा गया। अब होने के बाद वो ट्री बन गया है, ऊपर वाला स्टीम हो गया और नीचे वाली रूट हो गई है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है तो उसे बेबी कहते हैं, बड़ा होता है तो उसे बालक, ओके, कुमार, है ना, बॉय, और बड़ा हो गया तो आदमी, और बड़ा हो गया तो बूढ़ा। समझ में आया? तो इस तरह से स्टेजेस होती है, वैसे ही प्लांट्स की सीड्स की भी स्टेजेस है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज में इनके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं प्लूमिल और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं रेडिकल। इसको ध्यान में रखना है आपको। ओके, द रूट दैट फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल ग्रो इनटू द ग्राउंड, रूट दैट फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल, जो ये रेडिकल है, रेडिकल में से रूट बनना शुरू हो जाते हैं, जड़ें बनना शुरू हो जाती है और ये कहा जाती है ग्रोज इनटू द ग्राउंड। और ये इनटू द ग्राउंड मतलब अंदर, ग्रोज मतलब बढ़ना, तो ये जमीन के अंदर जाती, जमीन के अंदर बढ़ने लगती है, नीचे की ओर बढ़ने लगती है। ये नीचे की ओर क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि इसे जीने के लिए पानी की जरूरत है। तो पानी की खोज में ये और ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करती है, जिसके बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टैपर टू द पॉइंटेड एंड। अब ये जो जड़ होती है बेटा, जो रूट होती है, ये कैसी होती है? द रूट थिक नियर द ग्राउंड मतलब ग्राउंड में, जमीन के पास ये मोटी होती है। जैसे किसी भी पेड़ की देखो, मान लो लुक दिस, ये कोई ट्री है। ओके, तो इसकी जो जड़ें होंगी, ओके, ये यहां से मोटी होगी, पर यहां से मतलब लास्ट में यहां पर नुकीली होगी। ओके, तो यहाँ ये जो होती है मिट्टी के पास ऊपर साइड में, यहाँ पे ये मोटी होती है और यहाँ पर ये पतली होती चली जाती है। ओके, सुई के जैसी टीप होती है। ओके, द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टैपर्स टू द पॉइंटेड एंड। ये ग्राउंड के पास मोटी होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती टैपर्स होती जाती है। जैसे इन रूट्स को भी देखो, ये कैसे मोटी है, पर जैसे जैसे ये नीचे जा रही है टैपर्स होती जा रही है, इसमें टीप होती जा रही है। ओके, ये टीप मतलब नुकीली हो जा रही है। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। और ये जो प्लांट है ये नीचे, मिट्टी के नीचे जाता है और नीचे बढ़ने लगता है। ये दो कामों के लिए नीचे बढ़ता है, एक पानी की खोज में नीचे जाता है, दूसरा पेड़ को स्ट्रांग बनाने के लिए। ओके, मजबूती से नीचे खड़े रखने के लिए। जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने के पहले हम गड्ढा करते हैं, कॉलम गड़ाते हैं, उसमें कॉलम लगाते हैं नीचे से, उसके बाद घर तैयार होता है, उसके बाद बिल्डिंग बनती है। ओके, वैसे ही प्लांट क्या करते हैं, ऊपर बढ़ने के साथ साथ नीचे भी बढ़ते हैं ताकि वो अपनी जड़ों को जमीन में अच्छी तरह से फंसा ले और वो मजबूती से खड़े रह सके। ओके, अब यहां पर देखिए, आप इनकी सभी रूट्स को देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर भी आपको टीप मिल रहा है, यहां पर भी टीप है, यहां पर भी टीप है ना, यहां पर एकदम टीप नुकीला पॉइंट है। अब ये क्यों है, आगे पढ़ेंगे। रूट ऑफ सम प्लांट प्रोड्यूस सेडेंटरी रूट्स दैट ग्रो ऑब्लिक्यूली एंड स्प्रेड फार एंड वाइड इन द सॉइल। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, या फिर बहुत सारे प्लांट्स जो भी है। ओके, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी सेडेंटरी रूट होती है। ओके, सेडेंटरी रूट मतलब एकदम, सॉरी, सेकेंडरी रूट, नॉट अ सेडेंटरी रूट, इट्स अ सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट मतलब ये हो गई आपकी मेन रूट, ये हो गई प्लांट की मेन रूट, ये खड़ी वाली। पर इसके साथ साथ यहाँ पर सेकेंडरी रूट्स भी है। ये सेकेंडरी रूट्स जो है चारों तरफ पेड़ के, ट्री के चारों तरफ फैलती है, जिससे प्लांट जो है वो इजीली और मजबूती से खड़ा रह सके सॉइल में। सो रूट सपोर्ट द प्लांट, और ये जो रूट्स है ये प्लांट को क्या करती है, सपोर्ट करती है। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट, और इस रूट को टैप रूट कहा जाता है।
तो ये जो सारी की सारी रूट है, ओके, ये हो गई ये मेन रूट, पर ये जो है ये वाली, ओके, these and these are the tap root. Okay, now root bear hair like process near the root tips. देखो रूट के पास हेयर लाइक प्रोसेसेस होती है, रूट बियर हेयर लाइक प्रोसेस। देखो जैसे ये रूट है, रूट के आसपास आपको बाल नजर आएंगे, देखो ये रूट हेयर कहते हैं इसको। जैसे हमारे बाल कैसे होते हैं पतले से, वैसे रूट्स के ऐसे हेयर्स होते हैं। अगर आप किसी पेड़ को जमीन से उखाड़ेंगे तो आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर ऐसे रूट हेयर लगे हैं, और इस रूट, ये जो रूट हेयर जब पेड़ बाहर आएगा तो मिट्टी को पकड़ के आएगा, तो ये मिट्टी जो होंगी इन रूट हेयर में चिपकी होंगी। तो ये रूट हेयर क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और उसमें से न्यूट्रिशंस चूसते हैं, मतलब न्यूट्रिशंस लेते हैं खुद को ग्रो करने के लिए। ओके, सो दीज आर रूट हेयर, ये जो है रूट हेयर है। द रूट टिप इज डेलिकेट, ये जो रूट टिप होती है बहुत ही डेलिकेट होती है। डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक। अगर आप किसी पेड़ को, अगर छोटा, अगर कोई प्लांट है, पौधा है, अगर उसे आप उखाड़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी जो रूट टिप है उसको आप हल्का सा भी ऐसा मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। वो बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही नाजुक होता है। ओके, सो दिस इज द रीजन द ग्रो द रूट दिस टिप इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, रूट कैप। अब ये जो रूट टिप होती है ये बहुत ही कमजोर होती है, ये आसानी से टूट सकती है, इसलिए इसके सामने रूट कैप लगाई जाती है। जैसे हमारी उंगलियां हैं, इस उंगलियों में अगर नाखून नहीं होते तो हम जो मुश्किल वाले काम है, जैसे मान लो अगर आप गड्ढा कर रहे हैं तो हाथ से आप मिट्टी निकाल रहे हैं, अगर ये नाखून नहीं होते तो आप हाथ से मिट्टी नहीं निकाल पाते। अगर आप बिना नाखून के निकालने जाएंगे तो हमारे ये ऊपर, अगर नाखून के बदले अगर यहाँ पर स्किन होती तो वो छिल जाती। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, रूट टिप के नीचे होता है रूट कैप, जो थोड़ा मजबूत होता है और जमीन को पेनेट्रेट करते हुए, छेदते हुए जमीन के अंदर जाता है। ओके, सो इसलिए रूट कैप इसके सामने लगा होता है, नेचुरली ये लगा होता है। जैसे हमारे उंगलियों में नाखून लगे हैं वैसे उनमें एक रूट कैप लगा होता है। द रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट टिप फ्रॉम इंजुरी, और ये रूट कैप रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है इंजुरी से, मतलब इंजुरी होने नहीं देता। ओके, नाउ सेकंड, टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर। ओके, सो सॉरी, थोड़ा ऊपर हम चलते हैं। ओके, अब हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया, पर हम इस रूट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर लिखी नहीं है, हाँ दिखाई हुई है। ओके, उनको समझ लेते हैं बच्चों। सो लुक हियर, ये जो रूट है, ओके, ये प्लांट्स है, ये हो गई मेन रूट। अब इस मेन रूट को साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है प्राइमरी रूट। ओके, उसके बाद ये जो दूसरी ब्रांचेस बनी है ये होती है सेकेंडरी रूट। ओके, ये जो है इसे कहते हैं रूट हेयर, और ये है रूट टिप जिसके बारे में हमने पढ़ा रूट कैप। तो रूट के कितने पार्ट्स हैं, रूट्स के हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स। एक प्राइमरी रूट मतलब पहले वाली रूट, फिर प्राइमरी रूट के और ब्रांचेस बनते हैं तो सेकेंडरी रूट। जैसे कि पेड़ ऊपर होता है, जैसे ये पेड़ है, तो मान लो ये कोई ट्री है, ये ट्री है, तो इसका जो ये है ये ट्रंक कहलाता है। ओके, फिर इस ट्रंक के और ब्रांच, ये और ऐसे बनते जाते हैं, इन्हें ब्रांचेस कहते हैं, और इसी से मिलकर बनता है ट्री। ओके, वैसे ही यहाँ पर ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट के जब पार्ट्स बनेंगे तो वो सेकेंडरी रूट कहलाएंगे। बाकी आपको रूट हेयर भी समझ गया होगा, और रूट टिप और रूट कैप रूट टिप में क्यों होती है इसका रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, सेकंड, टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर। ओके, आपको क्या करना है, ग्लास जार लेना है। ग्लास जार मतलब कांच का बर्तन लेना है। वो इसलिए लेना है ताकि आप उसके आर पार देख सके। अगर आप यहाँ पे स्टील या प्लास्टिक का यूज करते हैं तो आप इसको ट्रांसपेरेंट नहीं देख पाएंगे। अगर आप प्लास्टिक यूज करते हैं तो ट्रांसपेरेंट यूज कीजिए, जो भी आप यूज करते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट यूज कीजिए। ओके, उसको इतना भरिए, ओके, इस तरह से इतना से भरने की कोशिश कीजिए कि अगर आप इसमें अगर कोई अनियन रखते हैं, प्याज रखते हैं, तो उसका ये वाला जो पोर्शन है वो हल्का सा पानी में टच हो जाए।
सो प्लेस एन अनियन ऑन द माउथ ऑफ जार इन सच वे दैट इट्स रूट आर टूवर्ड्स द वाटर। इस तरह से रखना है कि उसकी जो जड़ें निकलेंगी वो पानी की ओर निकले। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट ऑफ 8 days, और 8 दिन के बाद इन रूट्स को आपको देखना है। थ्रेड लाइक फाइबर लाइक रूट अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम कॉल्ड फाइबरस रूट। अब यहां से क्या होगा कि रूट लाइक, रूट के जैसे, फाइबरस रूट, ओके, थ्रेड लाइक, धागे जैसे, ओके, थ्रेड यानी धागा, मतलब थ्रेड यानी ही फाइबर, तो इसको थ्रेड लाइक बोलो या फाइबर लाइक बोलो। तो धागे के जैसे रूट उसमें से अराइज होंगे, बाहर निकलेंगे, ओके, नीचे की ओर निकलना चालू होंगे, फ्रॉम द स्टीम, यहां नीचे से निकलना चालू होंगे, और इसे कहते हैं फाइबरस रूट। ये जो रूट्स है आपको धागे के जैसे दिखाई देंगे। इनकी जड़ें इतनी मोटी मजबूत नहीं होती, ओके, इनकी जड़ें मतलब जैसे हेयर, रूट हेयर कैसे होते हैं बारीक पतले से, वैसे थोड़े से मोटे होते हैं। जैसे हमारे बाल जो है वो पतले होते हैं, धागा उससे मोटा होता है, तो ये धागे जैसे होते हैं। धागे को इंग्लिश में हम फाइबर भी कह सकते हैं, ओके। तो ये फाइबर रूट, थ्रेड फाइबर, सो ये फाइबरस रूट होते हैं, फाइबर के जैसे दिखाई पड़ते हैं, धागे के जैसे। दस देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ रूट, तो इसमें 2 मेन टाइप रूट होते हैं, एक होता है टैप रूट एंड फाइबरस रूट। एक टैप रूट होता है और एक फाइबरस रूट। सो इस लाइन को फिर से देखते हैं। दस देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट्स, रूट्स के 2 टाइप होते हैं, एक टैप रूट होता है और एक फाइबरस रूट होता है, ओके। अब टैप रूट और फाइबर रूट्स ये दोनों अलग अलग रूट है और ये अलग अलग प्लांट में होते हैं। टैप रूट कहाँ होंगे और फाइबरस रूट कहाँ होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए, ये है डाइकोटिलेडॉन्स प्लांट हैव टैप रूट्स। जो डाइकोटिलेडॉन प्लांट होंगे उन्हें टैप रूट्स होते हैं, और जो मोनोकोटिलेडॉन प्लांट होंगे उन्हें फाइबरस रूट होते हैं। अब ये डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन, इनमें फर्क क्या है? देखिए, जो फ्रूट्स है, ओके, उनके फ्रूट्स के जो सीड्स होंगे, उस सीड्स को अगर आप बीच में से काटोगे तो 2 इक्वल पार्ट होंगे। जैसे कि बीन्स होते हैं या फिर ग्राउंड नट्स होते हैं, ओके, जैसे शेंगदाने होते हैं, ओके, मूंगफली के दाने, या फिर ग्राम हो गया, चना, उसको अगर आप बीच में से तोड़ोगे तो उसके 2 सेम पार्ट आपको नजर आएंगे। तो ऐसे जो फल देने वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे ग्राम हो गया, ओके, बीन्स हो गया, ओके, मैंगो हो गया, मैंगो की जो सीड्स होती है इसको 2 पार्ट में आप तोड़ के ऐसे बीच में से काट के 2 पार्ट में उसकी सीड्स के सेम 2 पार्ट आप देख सकते हैं, जिसे हम सिमेट्रिकल कहेंगे, ओके, सिमेट्रिकल सीड्स जिसकी होती है, ओके, उसे डाइकोटिलेडॉन प्लांट कहते हैं। और जो डाइकोटिलेडॉन प्लांट मतलब होते हैं उन्हें टैप रूट्स होती है, और जो मोनोकोटिलेडॉन प्लांट्स होते हैं उनमें फाइबर रूट होती है। तो यहाँ पर जो अनियन है ये मोनोकोटिलेडॉन्स में आता है, इसलिए इसमें जो है फाइबरस रूट है। सो the seeds of plant are like mustard, sorghum, ज्वार, maize, corn, okay, maize को corn भी कहते हैं, pea, okay, coriander, etc. in an earthen pot, okay. Cultivate the plant for 8 days. Once the plant grow 15 to 20 centimeter height, uproot them, ओके। देखो, आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करने बोल रहा है। आप क्या कर सकते हैं, ज्वार, मेज, पी, ओके, कोरिएंडर, ओके, सरगुम, इनमें से कुछ भी एक प्लांट को आप क्या कीजिए, एक छोटे से पॉट में, मिट्टी के घड़े में लगा दीजिए, ओके, या टोकनी में लगा दीजिए, ओके। प्लांट ग्रो 15 टू 20 सेंटीमीटर हाइट, जब उसकी 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट हो जाए, ओके, तो अप्रूट देम मतलब उन्हें बाहर निकाल देना है, केयरफुली उन्हें बाहर खींच लेना है, ओके, मिट्टी से बाहर निकलना है। While the soil is moist, and put them gently in a large conical flask containing water. The soil will get washed off without any harm to the roots. अब क्या करना है, हमें रूट्स को ऑब्जर्व करना है। तो रूट्स में जब आप खींचोगे तो रूट्स में मिट्टी लगी हुई आएंगी, तो आपको क्या करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेना है या मग ले लेना है, उसमें पानी रखना है, और उस रूट्स को आपको पानी में डुबाकर धीरे से ऐसे स्टेरिल करना, हिलाना है, ओके। तो उससे क्या हो जाएगा कि जड़ में लगी सारी मिट्टी धुल जाएगी, इजीली धुल जाएगी, और आप जो उसकी रूट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्व द रूट केयरफुली टू सी विच प्लांट हैव टैप रूट एंड विच वन हैव फाइबर्स रूट।
ओके, तो आप जब इनमें से पूरे प्लांट लगाएंगे, ओके, जैसे आपने जैसे मान लो मेज लगाया, पी लगाया, कोरिएंडर लगाया, सुरगम लगाया, ओके, तो ये सब लगाया, तो इनमें से आपको समझ में आएगा कि कौन से प्लांट्स के रूट फाइबर वाले हैं और कौन से प्लांट्स के रूट जो है वो टैप वाले हैं। सो प्लांट लाइक मेज, ओके, शुगर कैन, सोरगुम हैव टू टाइप्स ऑफ रूट। तो ये जो प्लांट है जैसे मेज है, शुगर कैन है, मतलब गन्ना है, सोरगुम है, ओके, इनमें दो तरह की रूट्स होती है। सम रूट्स आर अंडरग्राउंड, कुछ रूट्स अंडरग्राउंड होती है, वेयर सम ग्रो फ्रॉम द स्टीम जस्ट अबाउ द सॉइल, और कुछ ऐसी होती है जो स्टीम से निकलती है, मिट्टी के जस्ट ऊपर होती है, जैसे आपने गन्ने को देखा होगा। ओके, यहाँ पर हम एक गन्ने की एक डायग्राम बनाते, मान लो ये जो है ये शुगर कैन है, ये शुगर कैन जमीन में लगा हुआ है, ओके, ये मिट्टी है। आप देखेंगे कि इसकी जड़ें यहाँ मिट्टी के अंदर होती है, पर शुगर कैन को अगर आप इजीली ऑब्जर्व करोगे तो इसकी जड़ें मिट्टी के जस्ट ऊपर से भी शुरू होती है, वो ऐसी होती है, ओके, ऐसी, ओके। तो ये है, ये दो तरह की रूट होती है इनमें। ये रूट किस किस में पाई जाती है? मेज में, शुगर कैन में और सोरगुम में, ओके, तीनों में यही प्रॉपर्टी है। इनकी जो जड़ें होती है ये मिट्टी के अंदर तो होती है, पर जो स्टीम बाहर निकलता है मिट्टी के ऊपर, ओके, तो मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर भी यहाँ से जड़ें इनकी शुरू हो जाती है, ओके। तो ये दो तरह की इनमें रूट होती है। द लेटर आर कॉल्ड, ओके, एडवेंटियस रूट, सॉरी एडवेंटेशियस, ओके। सो द लेटर आर कॉल्ड, मतलब ये जो रूट्स होती है, ओके, कौन सी रूट, जरा ध्यान से देखिए, देखिए ये है गन्ना, ओके, ये जमीन में लगा हुआ है, तो कुछ रूट जो आएगी ये ऊपर से आएगी, ऐसे यहां से मिट्टी के जस्ट थोड़े ऊपर से, इन रूट्स को कहते हैं एडवेंटेशियस रूट, ओके। और जो बाकी जो रूट्स होती है उन्हें तो जड़ ही कहेंगे, पर इसका जो नाम होता है वो एडवेंटिशियस रूट होता है। बिसाइड द नॉर्मल फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ओके, एंकरिंग, ओके। सो देखो फिर से, बिसाइड द नॉर्मल फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और ये एडवेंटिशियस रूट जो है ये नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करना, या मिनरल को एब्जॉर्ब करना, किसके काम की बात कर रहे हैं हम? एडवेंटिशियस रूट की बात कर रहे हैं। ये वाली रूट, ये रूट जो है ये नॉर्मल फंक्शन तो करती है, जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करना या मिनरल को एब्जॉर्ब करना, उसके अलावा, ओके, एंकरिंग एंड सपोर्टिंग द प्लांट, ये प्लांट को खड़े रहने में मदद करती है, सपोर्ट करती है। रूट्स परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू, और जो रूट्स होती है वो और भी बहुत सारे फंक्शंस करती है, उनके बारे में भी जानेंगे। रूट शो सम मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शन, रूट्स जो होते हैं कुछ मॉडिफिकेशन शो करते हैं, और यही मॉडिफिकेशन हमें क्या करती है? एडिशनल इनके परफॉर्मेंस को दिखाती है। अब आइए देखते हैं वो कौन से हैं। सम एग्जांपल, मॉडिफाइड रूट आर एरियल रूट, ओके, जैसे आपने देखा होगा जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जो रूट्स होती है वो हवा में लटक रही होती है, ऐसी रूट्स को एरियल रूट कहते हैं, ओके। स्टिल्ट रूट्स, रनर्स, ब्रीदिंग रूट, ओके। और ये जो ब्रीदिंग रूट है इसे साइंटिफिक लैंग्वेज है न्यूमेटाफोरिस, ओके, न्यूमेटाफोरिस, ये एक ब्रीदिंग रूट होती है, जैसे कि जो सांस लेने में काम करती है। एक रनर रूट जो दौड़ती है, मतलब आगे भाग रही है, पानी की खोज में भाग रही है, ओके। सो 4, टेक सम वाटर इन अ स्मॉल ग्लास जार, पुट अ plantlet in it in such a way that its root are dipped in the water। आपको क्या करना है? एक स्मॉल ग्लास जार लेना है, मतलब कांच का एक जार ले लेना है, पुट अ प्लांटलेट इन इट, एक कोई भी एक पौधा उसके अंदर डाल देना है, ओके। सच अ वे दैट इट्स रूट आर डीप्ड इन द वाटर, इस तरह से डालना है कि उसकी जो जड़ें हैं वो पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाए। मेक द वाटर लेवल, वाटर लेवल को आपको मार्क करना है, ओके, मार्क करना है इस जार को, वाटर लेवल के जार को मार्क करना है ऑन द जार, एंड एडेड 5 ml ऑफ ऑयल टू द वाटर, और इस ऑयल, इस और वाटर में आपको क्या करना है? 5 ml
ऑयल डाल देना है, ऑयल मिक्स कर देना है। ओके, रिकॉर्ड द वाटर लेवल ऑन द नेक्स्ट डे, और वाटर लेवल को अगले दिन आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, मतलब बताना है। वाटर लेवल, आपका जो वाटर लेवल हुआ उसके बारे में आपको बताना है कि क्या हुआ है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन इन क्लास, और इसके बारे में आपको क्लास में डिस्कशन करना है और बताना है कि क्या होगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले तो क्या कहा गया है कि पानी लीजिए जार में, ओके, और उसमें प्लांट को इस तरह से डाल दीजिए कि उसकी जड़ें जो है वो पानी में डूब जाए। उसके बाद यहाँ पर ऑयल डालने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे ऑयल क्यों डालना है, ये सबसे बड़ा रीजन है। ऑयल इसलिए डालना है क्योंकि ऑयल की लेयर जो है इसके ऊपर पहुंच जाएगी, इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर बन जाएगी, क्योंकि ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। तैरने की वजह से गर्मी में भी क्या होगा, जो पानी अगर गर्म भी हो जाए धूप से, वो इवापोरेट होके बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब सूरज की मदद से यहाँ से पानी कम नहीं होने वाला है। ओके, तो पानी को इवापोरेट होने से बचाने के लिए यहाँ पर ऑयल डाल देना है। ओके, नहीं तो हम क्या कहेंगे कि पानी उड़ गया इसलिए पानी कम हो गया। अगले दिन आप देखोगे, ओके, नेक्स्ट डे कुछ मतलब ये जो प्लांट है इनको भी पानी की जरूरत होती है, तो ये क्या करेंगे, इस पानी को ये सोख लेंगे, ये सोख लेंगे और इस जार में से पानी कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, क्योंकि इस पानी को प्लांट ने यूज कर लिया। तो प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है। ओके, इससे हमें ये समझ में आता है। ओके, नाउ यूज आवर ब्रेन पावर। सो व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ प्लांट लाइक टैमराइंड, बनियान एंड मैंगो हैड फाइबरस रूट। मान लो कि अगर ये बड़े पेड़ है, जैसे कि इमली का पेड़ है, ओके, उसके बाद बरगद का पेड़ है, बनियान का ट्री, टैमराइंड मतलब इमली का पेड़, बनियान मतलब बरगद का पेड़, और मैंगो मतलब आम का पेड़। ये जो बड़े बड़े पेड़ है, इन पेड़ की अगर रूट टैप वाली ना हो, ओके, टैप रूट क्या करती है, जमीन के अंदर तक घुसती है, ओके, खोदते हुए, और पेड़ को बड़ा सपोर्ट देती है ताकि वो कितना भी ऊंचा हो जाए वो हिले ना, डूले ना, और वो जमीन में सीधा खड़ा रहे। सो अगर इनकी टैप रूट ना होती हुए इनमें अगर फाइबर रूट हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए फाइबर रूट जो होती है स्टूडेंट्स, वो होती है कमजोर। तो इससे क्या होगा, देखिए, ओके, लुक हियर, द आंसर इज इन योर स्किन। दीज ट्रीज वुड नॉट सर्वाइव टू ग्रो। ये जो पेड़ है ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि फाइबरस रूट कंसिस्ट ऑफ मेनी थीन फाइबर अराइजिंग इन क्लस्टर्स। ये जो फाइबरस रूट होती है इनमें बहुत बारीक 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 हेयर जैसे फाइबर होते हैं, बारीक बारीक धागे होते हैं। दे आर शैलो एंड कैन नॉट गो डीप इनटू द सॉइल। वो शैलो होते हैं, ओके, और वो कमजोर भी होते हैं, तो वो मिट्टी के अंदर, मिट्टी को खोदते हुए ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकते। द प्लांट विद दिस रूट कैन नॉट विथस्टैंड ड्राउट एंड कैन ड्राई क्विकली। अगर प्लांट को इस रूट में रखा जाए, जैसे इमली के पेड़, बरगद के पेड़ या आम के पेड़, इनमें अगर फाइबर रूट आ गई तो ये ढंग से खड़े नहीं रह पाएंगे, मिट्टी में अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे, और जिसके वजह से ये जल्दी ही मर जाएंगे, या उतने बड़े जितने ये होते उतने बड़े ये ग्रो नहीं हो पाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट विल हैपन इफ द रूट टिप इज इंजर्ड। क्या होगा अगर रूट टिप इंजर्ड हो जाए। रूट टिप, जैसे वो टैप रूट होता है ना, तो टैप रूट में जो टिप होती है, ओके, जो मिट्टी के अंदर जाती है, वो अगर इंज्योर हो गई तो क्या होगा। when the two prid get injured, okay, when the root tips get injured, the foot fails to penetrate the soil much, मतलब सॉरी, the root fail to penetrate the soil much, मतलब जो रूट है वो मिट्टी को पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगी, मिट्टी के अंदर नहीं जा पाएंगी, ओके, क्योंकि वो इंज्योर हो गई है। जैसे कि मान लो आपकी उंगली को यहाँ से काट दिया जाए और उसको बोला जाए अब मिट्टी को निकालो, ओके, जमीन खोद के से मिट्टी निकालो, हाथों से मिट्टी निकालने की कोशिश करो, क्या हम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हाथों में बहुत तकलीफ होंगी। वैसे ही अगर प्लांट्स की रूट अगर इंज्योर्ड हो जाए तो वो मिट्टी के अंदर नहीं जा सकती। दिस मीन्स दैट द प्लांट विल गेट लेसर न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल, और इससे प्लांट को कम न्यूट्रिशंस मिलेगा, जितना उसे न्यूट्रिशंस चाहिए मिट्टी से उतना वो ले नहीं पाएगा। इफ द रूट फेल टू पेनेट्रेट द सॉइल, अगर रूट्स सॉइल के अंदर नहीं जा पाती, द प्लांट डू नॉट गेट रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस, प्लांट को जितना न्यूट्रिशंस चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, एंड दस प्लांट विल नॉट ग्रो एंड मे सून डाई, और प्लांट जो होगा वो ग्रो नहीं होगा और हो सकता है कि वो मर भी जाए। उसके बाद नंबर 3, विच टाइप ऑफ रूट्स
विच टाइप ऑफ रूट, फैनग्रीक मतलब मेथी, स्पेनिश मतलब पालक, अनियन मतलब प्याज, प्लांट है मतलब मेथी को, पालक को और अनियन को, ओके, किस तरह की रूट्स होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। सो देखिए, फैनग्रीक, स्पेनिश एंड ओनियन प्लांट्स हैव टैप रूट, इनमें जो रूट्स होती है वो टैप रूट्स होती है। अ टैप रूट इज अ स्टार्टिंग रूट दैट ग्रो वर्टिकली इन अ डाउनवर्ड एंड टेपर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स ग्रोथ, और ये टेपर्स होती है डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो ग्रोथ करेगा, ओके, एक तरह की इनकी टैप रूट होती है, ये जमीन के अंदर घुसती हुई चली जाती है। डू यू नो, root emerging from the trunk and branches of a banyan tree grow towards the soil. root emerging from the trunk, ट्रंक से जो रूट निकलती है, जैसे आपने बनियान ट्री देखा होगा, बनियान ट्री कैसा होता है, ओके, लुक हियर, यहाँ पर हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं, इसे पहले हटा देते हैं, ओके, लुक हियर, ये है बनियान ट्री, बनियान ट्री की रूट्स जो होती है ऐसे लटक रही होती है ऊपर, ओके, ऐसे ऊपर लटक, नीचे भी रहती है और ऊपर भी लटक रही होती है। रूट इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक से जो रूट निकली, एंड ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री, ओके, बनियान ट्री से जो ट्रंक जो रूट्स निकली वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होती है, वापस मिट्टी तक पहुंच जाती है, और मिट्टी तक पहुंचने के बाद ये वापस जमीन में घुसने की कोशिश करती है। दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, और इन रूट्स को प्रॉप रूट्स कहते हैं। व्हाट कुड बी यूज दीज प्रॉप रूट्स, इन प्रॉप रूट का यूज क्या है। इन द बिगिनिंग द बनियान ट्री हैज अ वेरी फ्यू प्रॉप रूट्स, शुरुआत में बनियान ट्री के बहुत कम प्रॉप रूट हुआ करते थे, बट लेटर ऑन देयर नंबर इंक्रीजिंग सो मच दैट इट्स अपीयर लाइक ए स्मॉल फॉरेस्ट, और धीरे धीरे उनके नंबर्स बढ़ने लग गए, इतने बढ़ जाते हैं कि आप इसे एक छोटा जंगल मान सकते हैं। मतलब होता क्या है कि ये जो रूट्स होती है ये नीचे आकर जमीन में घुसती है और वापस फिर से बरगद का पेड़ बन के बाहर निकलती है, फिर पेड़ बनता है, फिर अंदर घुसेंगी, फिर ऐसे करते 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 कनेक्टेड होके बड़ा बरगद का जंगल बन सकता है, बनियान फॉरेस्ट बन सकता है। इन अ कोलकाता 250 ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री इन द इंडियन बॉटनिकल गार्डन, तो कोलकाता में इंडियन बॉटनिकल गार्डन है जहां पर 250 साल पुराना बनियान ट्री है, ओके, कवर अ वेरी लार्ज एरिया, जिसने बहुत बड़ा एरिया कवर करके रखा हुआ है। इट सपोर्टेड बाय 1000 ऑफ प्रॉप रूट्स, और ये हजारों प्रॉप रूट्स के मदद से सपोर्टेड है, क्योंकि होता क्या है, देखिए बनियान ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनिएगा, ओके, बनियान ट्री जैसे मान लीजिए ये बनियान ट्री का बड़ा वाला ट्रंक है, ओके, जो जमीन के अंदर घुसा हुआ है, ये पेड़ जो होता है ये बहुत बड़ा होता है ऐसे, ओके, और इसकी जो जड़ें होती है ऐसे फैली होती है, ओके, पर ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से, ओके, ये खड़ा नहीं रह सकता सिर्फ अकेले इस ट्रंक की मदद से, इसलिए जैसे जैसे बड़ा होता है अपनी जड़ें जमीन के नीचे उतारता है, ओके, और जमीन के नीचे उतारने के बाद इन्हें जमीन के अंदर फंसा देता है, और एक बार इन्हें जमीन के अंदर फंसा दिया तो यहां से इसे कॉलम लाइक सपोर्ट मिल जाता है, जिस सपोर्ट से यह आसानी से खड़ा रह सकता है, ओके। तो ये भी है प्रॉपर्टी प्लांट की, जिस तरह से खुद को उसने ढाल लिया है अपने आप को बचाने के लिए, जिसे हमने पिछले पीरियड में, सॉरी पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, एडॉप्टेशन, ओके, ये भी एक तरह का एडॉप्टेशन है दोस्तों। Why are the underground parts of plant like radish, carrot, beet and sweet potato thick? देखो जो गाजर होते हैं, ओके, गाजर के पेड़, ओके, मूली के पेड़, ओके, सॉरी, हाँ, रेडिश मतलब मूली और कैरोट मतलब गाजर, तो जो मूली के पेड़ होते हैं रेडिश, और कैरोट जो होते हैं गाजर के पेड़, बीट रूट जो होते हैं या पोटैटो जो होते हैं, इनके जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, इनके पौधों में ये जो लगते हैं फल, ये जमीन के अंदर लगते हैं, ये जमीन के अंदर लगते हैं एक्चुअली रेडिश, कैरोट, बीट और स्वीट पोटैटो, ये एक तरह की जड़ है जिसे हम खा रहे हैं। इनकी जो जड़ होती है, मतलब गाजर, मूली, बीट और शकरकंद, ओके, स्वीट पोटैटो की बात कर रहे हैं हम, ये जड़ें हैं, इनकी जो जड़ें होती है वो फ्लेशी की होती है, मतलब मोटी की होती है,
ओके, फ्लेशी मतलब मांस वाली, मोटी क्यों होती है, भरी हुई क्यों होती है, ओके, फुली हुई क्यों होती है, सैलो क्यों होती है, विच पार्ट ऑफ द पार्ट आर दे, और ये इन रूट्स के कौन से पार्ट है, ये कौन से पार्ट, जैसे जनरली हम देखते हैं कि जो रूट्स होती है वो पतली सी होती है, पर ये रूट्स के ऐसे पार्ट है जिन्हें खाया भी जाता है और ये मोटी होती है, फुली हुई होती है, इनका नाम क्या है और ये ऐसी क्यों होती है। सो अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट आर रूट्स। अंडरग्राउंड पार्ट्स मतलब कोई अगर एक प्लांट है, ओके, मान लो ये प्लांट है, इसके जमीन के अंदर की जितनी भी जड़ें, जितनी भी चीजें होंगी, ओके, ये प्लांट से रिलेटेड, इन्हें हम रूट ही कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रूट ही कहते हैं। सो रूट्स ऑफ रेडिश, कैरोट, बीट, स्वीट पोटैटो आर ट्यूबर्स रूट। तो इनकी जो रूट्स है, जैसे मान लो अगर ये गाजर का पेड़ है तो यहाँ पर कैसे उगेगा, मान लो अगर ये कोई गाजर वाला प्लांट है, ओके, तो ये ऐसे उगेगा, ये नीचे ऐसे रहेगा गाजर, ओके, ये इसकी जड़ है, ऊपर पत्तियां है, ये इसकी जड़ है, ओके। तो ये जो कैरोट है, सॉरी, ओके, ये जो कैरेट है, ये जो गाजर है, ये कैसा है, ट्यूबर्स रूट कहा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, ट्यूबर्स रूट। तो चाहे कैरोट हो, रेडिश हो, बीट हो या स्वीट पोटैटो हो, इनकी जो रूट्स होती है वो ट्यूबर्स रूट होती है, बिकॉज दे आर थिक, क्योंकि ये मोटे होते हैं, फ्लेशी होते हैं, ओके, और स्वैलो होते हैं। मोटे, फ्लेशी और सैलो होने के कारण इनका नाम दिया गया ट्यूबर्स रूट। दिस स्पेशल रूट स्टोर इन द न्यूट्रिशन, और ये जो स्पेशल रूट होते हैं इनमें बहुत सारा न्यूट्रिशियंस प्रेजेंट होता है, एंड हेंस अपीयर थिक, और इसलिए ये मोटी, फ्लेश और स्वालो मतलब फूली हुई नजर आती है। तो सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आज इस वीडियो में हमने आपको जो भी पढ़ाया वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, ओके। हमने अभी क्या पढ़ा है, सो इसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेम, ओके। स्टेम के बारे में पढ़ेंगे अभी। स्टेम में क्या लिखा है, देखिए, द स्टेम ग्रो अबाउट द सॉइल फ्रॉम प्लूमल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड्स। मतलब कि मान लीजिए ये कोई सीड्स है, इस सीड्स में से एक पार्ट ऊपर गया जमीन के, ये जमीन के अंदर है, और एक पार्ट नीचे गया, ये जो नीचे ऊपर गया इसे हम प्लूमिल्स कहते हैं, ओके, प्लूमिल, और जो नीचे गया इसे रेडिकल कहते हैं। ये हो गया प्लूमिल और ये हो गया आर फॉर रेडिकल। अब इस प्लूमिल से क्या होगा, स्टीम तैयार होगा, ओके, ओके। इस प्लूमिल से सबसे पहले स्प्राउटिंग होगी, अंकुर निकलेंगे और फिर उससे स्टीम बनेगा। एज स्प्राउट ग्रो द लेंथ ऑफ स्टीम ग्रेजुअली इंक्रीज। जैसे जैसे स्प्राउट ग्रो होते जाता है, जैसे जैसे स्प्राउट ये बढ़ते जाता है, तो स्टीम की जो लेंथ है वो बड़ी बड़ी होती जाती है, ओके। तो ये भी पहले कोई एक सीड रहा होगा, ओके, और इसमें से भी रेडिकल निकला होगा, ओके, और इसमें से प्लूमिल्स भी निकला होगा। अब ये प्लूमिल जो है वो स्प्राउटेड बन गया, स्प्राउटेड स्टीम बन के ये इतना बड़ा हो गया है, ओके। सो दीज आर नॉड ऑन द स्टीम। स्टीम के ऊपर कुछ नॉड्स होते हैं, ओके। नॉड्स मतलब जैसे गठान हम कह सकते हैं, जैसे कि मान लो ये गन्ना है, ओके, ये शुगर कैन है, तो शुगर कैन के ट्री में आपने देखा होगा ऐसी ऐसी लाइनें बनी होती है ना, ये ऐसे ऐसी, या फिर जो बांस होता है, बांस, ओके, बांस जो होते हैं उसमें भी ऐसी लाइनें बनी होती है। तो ये क्या है, ये नॉड्स होती है, ये अलग अलग नॉड्स है। तो वैसे यहाँ पर एक नॉड है, ये एक नॉड है, ये एक नॉड है, ओके, यहाँ पर एक नॉड है, ओके। सो gradually increase too, okay, as the sprout grow, length of steam grow gradually increases. There are nodes on the steam, leaves come out at the nodes, और ये जो नॉड होते हैं, इस नॉड में से ये जो पत्तियां ऐसी यहाँ पर उगती है, ये लीव्स यहाँ से बाहर आती है। द पार्ट ऑफ स्टीम बिटवीन टू नॉड्स इज कॉल्ड इंटरनॉड। मतलब ये एक नॉड है और ये एक नॉड है, तो ये जो बीच वाला जो पार्ट होगा ये कहेंगे इंटरनॉड। जैसे ये एक नॉड है और ये एक नॉड है, तो इन दो नॉड के बीच वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं इंटरनॉड। वैसे ये अगर शुगर कैन है, ओके, तो ये एक नॉड है, ये एक नॉड है, इसके बीच वाला जो पार्ट होगा ये कहते हैं इसे इंटरनॉड, ओके। सो द टीप ऑफ द एपिकल एंड ऑफ स्टीम इज कॉल्ड बड। जो टीप है, ओके, एपिकल एंड मतलब आखिरी वाला, ये जो स्टीम है, स्टीम का आखिरी वाला पार्ट होगा, यहाँ पर
यहाँ से ये ग्रो होते हैं। ओके, जैसे कि मान लो चावल है, चावल में जैसे धान उगती है ना, तो धान में ऊपर में ओके चावल लगना शुरू होते हैं, तो वो आखिरी हो गया, लास्ट एंड हो गया, उसे हम कहते हैं बर्ड, लास्ट एंड। ऑब्जर्व द ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट्स एज पर डायग्राम। और आप अलग अलग जो पार्ट्स है ओके, अलग अलग जो प्लांट है उनके पार्ट्स को आप ऑब्जर्व करके इनके जो अलग अलग पार्ट है, जैसे बर्ड्स कहाँ होंगे ओके, यहाँ से ग्रोइंग एंड, यहाँ पे ग्रो होना खत्म हो जाता है, तो लास्ट में है बर्ड्स कहाँ होंगे ओके, बर्डिंग कहाँ होंगी ओके, बर्ड्स ओके, बर्डिंग नॉड कहाँ होंगे, इंटर नॉड कहाँ होंगे, इसके बारे में आप बाकी प्लांट्स के बारे में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसकी मदद से आप चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है ओके। शुगर कैन के बारे में लिखिए, जैसे यहाँ पर है ना, फेनग्रीक मतलब मेथी के बारे में आप इजीली इसे कर सकते हैं। ये टेबल बहुत इजी है ओके, अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्ट होती तो मैं आपको जरूर बताता। सो डू योर सेल्फ, इट्स अ वेरी इजी टेबल ओके। नाउ अब है लीफ के बारे में ओके। लीफ ये जो है बेटा काफी बड़ा टॉपिक है, और लीफ के बाद फ्लावर्स है, तो लीफ से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ओके। अगला वीडियो हम स्पेशल इस पर बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में ओके। ये है भी हमारा लेक्चर नंबर 1। लेसन नंबर 2 को हम यहीं पर एंड करते हैं, कुछ पार्ट यहीं पर एंड करते हैं, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और हमने जिसमें जो आपको पढ़ा है वो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आइए एक लुक आउट करते हैं कि हमने आज इस लेसन में क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है सीड्स के रेडिकल और प्लूमिल के बारे में। रेडिकल ओके, रेडिकल नीचे जाता है और आगे जाके रूट्स बन जाता है, प्लूमिल ऊपर जाके स्टेम बन जाता है। उसके बाद हमने रूट्स के पार्ट के बारे में पढ़ा है, तो रूट्स का जो पार्ट होता है वो प्राइमरी रूट होता है। प्राइमरी रूट के अलावा और भी रूट्स होते हैं जो उससे जुड़े होते हैं, जिसे हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं ओके। जो इसमें छोटे छोटे फाइबर दिखाई दे रहे हैं इसे रूट हेयर कहते हैं। रूट में सबसे नीचे होता है रूट कैप, जो रूट टिप को टूटने नहीं देता और जमीन के अंदर धंसने में मदद करता है ओके। उसके बाद हमने फाइबर्स ओके, टाइप ऑफ रूट देखे, फाइबरस रूट देखे, टैप रूट देखे, अलग अलग रूट के हमने टाइप देखे ओके। हमने कुछ एग्जांपल देखे शुगर कैन के ओके। तो हमने रूट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद बनियान ट्री के बारे में पढ़ा, बनियान ट्री में जो रूट्स होती है उसको प्रॉप रूट कहते हैं ओके, और इसके बारे में भी पढ़ा। साथ में हमने ये भी आपको एक्सप्लेन किया कि बनियान ट्री के जो रूट्स है वो ऊपर से क्यों निकल रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी बनियान ट्री को अपने रूट्स ऊपर से निकालने की ओके। और सो स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमने स्टीम के बारे में पढ़ा। स्टीम में हमने सीड्स के बाद जो प्लांट ग्रो होता है ओके, जब उसमें स्प्राउटिंग होती है उसके बाद वो स्टीम बनना शुरू हो जाता है, तो स्टीम में नॉड्स होते हैं, नॉड के बीच वाला पार्ट को इंटर नॉड कहते हैं। यहाँ पर बर्ड्स होते हैं जिसमें से लीव्स आती है ओके, और फिर ये ग्रोइंग एंड यहाँ पर ये ग्रो होना बंद हो जाता है ओके। सो आई होप दैट इस वीडियो में जितनी भी चीजें हमने पढ़ाई है आपको जरूर अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी ओके, आप अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और साथ ही नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ओके, वीडियो का जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में हमारी स्टैंडर्ड 7 के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।